एवरीवन, मैं नवीन पोरवाल स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम ना सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाएंगे बल्कि काफ़ी सारे लॉजिकल रीजंस भी जानेंगे। इसमें आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पे फेस्टिवल। दिवाली फेस्टिवल एक सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है इंडिया का, और डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी इंग्लिश की वोकैबुलरी है सीखने के लिए, और साथ ही साथ ऐसे काफ़ी फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। So as per my knowledge and experience, I'll be sharing total 10 reasons। मैं 10 reasons बताऊंगा जो खास तौर पे दिवाली के बारे में आपको जानने चाहिए। ये सारे इंग्लिश के साथ पैसिव वॉइस में हम सीखने वाले हैं, और 2 है एडिशनल क्वेश्चंस जो कि आपकी जनरल इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिवाली के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है व्हाट इज दिवाली। इट मीन्स अगर मान लो आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं या कहीं पर भी दिवाली के बारे में कुछ बोलने वाले हैं, तो आपको पहले तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि दिवाली है क्या। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स व्हिच सिग्निफाइज द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। सो सुनने में तो आंसर बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन डेफिनेटली आपको इसमें जो न्यू वर्ड्स मिले हैं, गुड ओवर इविल मीन्स बुराई पर अच्छाई की जीत, और ट्रायम्फ मीन्स होता है जीत, मीन्स सिंपल इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं विक्ट्री एज वेल। सेकंड क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है व्हेन डज दिवाली फॉल। एक ग्रामर का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। जब भी आपको किसी को ये पूछना हो कि आपका जन्मदिन कब आता है या फिर कोई विशेष दिन कौन सी तारीख को आता है, तो डेफिनेटली आपको इस पैटर्न से पूछना चाहिए व्हेन डज इट फॉल, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल, व्हेन डज दिस फेस्टिवल फॉल। हम बात कर रहे हैं दिवाली की, तो हम पूछ रहे हैं व्हेन डज दिवाली फॉल। तो दिवाली फॉल्स ऑन न्यू मून नाइट ऑफ द कार्तिक मंथ, जो कि हिंदी महीने का नाम है। आउट ऑफ गुजरात कार्तिक मंथ माना जाता है, लेकिन स्पेशली गुजरात में आसो मंथ में ये माना जाएगा। अमावस्या को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून नाइट। नाउ 10 हमारे क्वेश्चंस हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड। लॉट ऑफ पीपल लव्स टू सेलिब्रेट दिवाली अ लॉट, बट अगर उनसे ये पूछा जाए कि दिवाली मनाने का रीजन क्या है, हो सकता है हिंदी में आराम से वो एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन खास तौर पे इंग्लिश में भी आपको कहना आना चाहिए। सो दिवाली क्यों मनाई जाती है? देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म भी यूज हो रही है और साथ में इज भी यूज हो रहा है, क्योंकि आपने सिंपल इंग्लिश में तो ये देखा है कि इज़ेमार के साथ क्रिया में हमेशा आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ हम आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, व्हाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड। दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द कमेमोरेशन ऑफ लॉर्ड रामा हु रिटर्न आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एग्जाइल। दिवाली जो है भगवान राम के स्मरणोत्सव में मनाई जाती है। कमेमोरेशन नया वर्ड है सीखने के लिए। कमेमोरेशन मीन्स होता है स्मरणोत्सव, किसी की याद में जो उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष तक वनवास में रहे तो अयोध्यावासी काफी दुखी थे, काफी परेशान थे, और 14 वर्ष के बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी याद में ये उत्सव मनाया जाता है एक्साइल। एक्साइल मीन्स होता है वनवास या देश निकाला भी कह सकते हैं। सो आई बिलीव आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। 2 स्पेशल नए वर्ड्स यहाँ पे भी आपको सीखने को मिले। सेकंड व्हाई का हमारा क्वेश्चन है व्हाई आर हाउसेस डेकोरेटेड ऑन दिवाली। दिवाली पर घरों को क्यों सजाया जाता है? हाउसेस आर डेकोरेटेड टू वू गॉडेस लक्ष्मी। घरों को सजाया जाता है लक्ष्मी जी को रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, या आप कह सकते हैं प्रेम पूर्वक निवेदन करने के लिए। तो इंग्लिश में बोलते हैं WOO वू। सो हाउसेस आर डेकोरेटेड टू वू गॉडेस लक्ष्मी। घरों को सजाया जाता है लक्ष्मी जी को रिझाने के लिए। नाउ थर्ड हमारा क्वेश्चन हो रहा है व्हाई इज गॉडेस लक्ष्मी वर्शिप्ड। लॉर्ड रामा लौटे थे वनवास से, श्रीलंका से आप कह सकते हैं, और खास तौर पे जब वो वनवास से लौटे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नई चीज सीखने जैसी है, क्योंकि जब भी किसी घर में अगर दुख का माहौल है, परेशानी का माहौल है, तो प्रॉस्पेरिटी तो वहां पर जन्म बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि व्हाई इज गॉडेस लक्ष्मी वर्शिप्ड ऑन दिवाली, तो उसका आंसर इस प्रकार से होगा गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड टू गेट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, मीन्स आपके घर में कभी भी पैसों की संपन्नता कम ना हो, उसकी कमी ना आए, तो उसके लिए हम प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन व्हाई आर क्रैकर्स फायर्ड
फटाके क्यों जलाए जाते हैं दिवाली पर? तो उसका आंसर इस प्रकार से देखेंगे, क्रैकर्स आर फायर टू ड्राइव अवे इविल स्पिरिट। ड्राइव अवे मीन्स होता है दूर भगाना, इविल स्पिरिट मीन्स होता है बुरी आत्माओं को, दैत्य आत्माओं को दूर भगाने के लिए जो है फटाके जलाए जाते हैं। दैट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, व्हाई आर क्ले लैम्प्स लाइटेड? क्ले लैम्प्स मीन्स होता है, क्ले मीन्स जानते हैं आप मिट्टी, लैम्प मीन्स दिए, दिए को इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प। क्ले लैम्प्स मीन्स मिट्टी के दिए क्यों जलाए जाते हैं? आज हालांकि आजकल तो काफी सारी एलईडी लाइटिंग लग रही है मार्केट में, लेकिन उस समय सिर्फ मिट्टी के दियों से ही रोशनी की जाती थी। तो उसका मेन रीजन है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया न्यू मून नाइट मीन्स होता है पूरी अमावस्या की रात है, अंधेरा है बिल्कुल। तो क्ले लैम्प्स आर लाइटेड स्पेशली टू इल्यूमिनेट हाउसेस, घरों को रोशनमय करने के लिए जो है दिए जलाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर न्यू क्लोथ्स वॉर्न? वॉर्न मीन्स होता है पहने जाते हैं। दिवाली के दिन नए कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो न्यू क्लोथ्स आर वॉर्न टू एक्सप्रेस जॉय। एक्सप्रेस जॉय मीन्स होता है खुशी का इजहार करने के लिए। तो ये नई वोकैबुलरी सीखने के लिए कि जब भी आप खुशी का इजहार करना को कहना चाहते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्रेस जॉय। देन we'll talk about why are sweet distributed? दिवाली पर मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती है या मिठाइयाँ क्यों खाई जाती है? तो आप इसको भी इस प्रकार से कह सकते हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शो द अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स होता है आपका प्रेम या अनुराग, अनुराग या स्नेह आप कह सकते हैं। टू शो अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, अनुराग प्रकट करने के लिए जो है मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या मिठाइयाँ खाई जाती है। इंग्लिश में इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। Then we will talk about why are greetings exchange? दिवाली पर जो है बधाइयाँ क्यों दी जाती है? अगर आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं या हैप्पी दिवाली कर रहे हैं तो आप और सामने वाला आपको बोलता है सेम टू यू, तो ये क्या हो रहा है? ये आप ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो why are greetings exchange? बधाइयाँ क्यों दी जाती है? तो ग्रीटिंग्स आर एक्सचेंज टू प्रेजेंट हार्मनी। हार्मनी मीन्स होता है एकता, एकता प्रकट करने के लिए जो है ग्रीटिंग्स जो है वो एक्सचेंज की जाती है। क्योंकि इस दिन खास तौर पे मान लीजिए आपके पुराने कुछ मनमुटाव है वो भी आपको दूर कर लेना है और एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी है खास तौर पे, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हार्मनी। हार्मनी मीन्स होता है एकता, मेलजोल प्रकट करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर, स्पेशली हम बात कर सकते हैं गैम्बलिंग की। तो व्हाई आर गैम्बलिंग, व्हाई इज गैम्बलिंग प्लेड? यहाँ पे गैम्बलिंग के लिए हम इस का यूज करेंगे बिकॉज जो है ये सिंगुलर है। गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ। तो जुआ क्यों खेला जाता है दिवाली के दिन? तो बोलोगे व्हाई इज गैम्बलिंग प्लेड? इट में हैपन कि कुछ एरियाज में जुआ खेला जाता है और कहीं पर नहीं खेला जाता है। तो व्हाई इज गैम्बलिंग प्लेड? तो आपको बोलना है गैम्बलिंग इज प्लेड टू चेक द डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स होता है आपका भाग्य, भाग्य को आजमाने के लिए जो है वो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि गैम्बलिंग खेला जाता है। एक बार रिपीट हम करते हैं, व्हाई इज दिवाली सेलिब्रेटेड? दिवाली सेलिब्रेटेड इन द कमेमोरेशन ऑफ लॉर्ड रामा हु रिटर्न आफ्टर 14 years of exile. Why are houses decorated? Houses are decorated to who goddess Lakshmi? Why is goddess Lakshmi worshipped? Goddess Lakshmi is worshipped to get prosperity. चौथा क्वेश्चन है हमारा, why are clay lamps lighted? Clay lamps are lighted to illuminate houses. Why are crackers fired? Crackers are fired to drive away evil spirit. Why are new clothes worn? New clothes are worn to express joy. Why are sweets distributed? Sweets are distributed to show affection. Affection को प्रकट करने के लिए. Why are greetings exchanged? Greetings are exchanged to present harmony. और जी से ही हमारा देख रहे हैं why are gambling, why is gambling played? Gambling is played to check the destiny. और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के समय में हमें सोचना चाहिए, why is environment polluted on दिवाली? क्योंकि दिवाली के दिन प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर सिंपली भी आपसे पूछा जाए कि प्रदूषण क्यों किया जाता है तो इट मे हैपन कि आप अपनी मदर टंग में भी उसको आंसर देने के लिए थोड़ा सोचें। बट एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई फील एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड टू शो zeal and zest. zeal and zest, लास्ट में आपको ये बहुत अच्छा सा वर्ड सिखा रहा हूँ। zeal and zest मीन्स होता है जोश और उत्साह, जोश और उत्साह दिखाने के लिए। क्योंकि फटाके जलाने का मतलब ये है कि आप में जोश है या आप में उत्साह है किसी चीज के प्रति,
जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीतता है तब भी पटाखे जलाए जा सकते हैं, या किसी की शादी में पटाखे जलाए जा सकते हैं, या कोई विक्ट्री पर पटाखे जलाए जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा फ्रेज है, याद रखिए। शो ज़ील एंड ज़ेस्ट मींस जोश और उत्साह दिखाने के लिए ये कार्य किया जाता है। एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड। सो आई बिलीव मैं आपको काफ़ी सारे नए वर्ड्स सिखा पाया हूँ, काफ़ी सारे नए रीजंस बता पाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वोकैबुलरी का बेनिफिट उठा पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।